एंड वेलकम बैक टू माय चैनल राघव एजुकेशन एंथ्रोपोलॉजी यूपीएससी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन एंथ्रोपोलॉजी एंड द सोशियोलॉजी। तो अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं कहना चाहूँगी जल्दी से कर दीजिए, तो क्योंकि आगे की अपडेटेड वीडियो जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं और वो वीडियोज़ आपको मिलती रहें, तो इसके लिए आप जल्दी से जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी के बीच में क्या रिलेशन है, किस तरीके से दोनों एक दूसरे से रिलेट करती है, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और या किस तरीके से एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, किस तरीके से दोनों में किस तरीके की स्टडी की जाती है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी मेंस में काफ़ी टाइम पूछा भी गया है, तो हम इसको ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। फाइन। Then anthropology and sociology both aim received a more depth looked at cause effect of human actions and whether that is through their culture and the social life. It means कि जो यानी कि सोशोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, उनमें हम दोनों में ही ह्यूमन एक्शन के बारे में स्टडी करते हैं, उनकी कल्चर के बारे में स्टडी करते हैं, सोशल लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं और डेप्थ में जाके समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से धीरे धीरे उनका कल्चर डेवलप हुआ। अगर हम बात करें एंथ्रोपोलॉजी की, तो एंथ्रोपोलॉजी में हम सोशल यानी कि एक सोसाइटी में किस तरीके से के डिफरेंसेस आए हैं अभी तक फ्रॉम द एंशियंट टाइम टू द मॉडर्न टाइम, तो किस तरीके के चेंजेस आए हैं, कल्चर धीरे धीरे किस तरीके से डेवलप हुआ और किन क्या क्या फैक्टर्स थे जो उन्होंने कल्चर डेवलप करने में हेल्प की, ये सब हम एंथ्रोपोलॉजी में स्टडी करते हैं। ऑन द अदर हैंड हम सोशियोलॉजी में भी ह्यूमन एक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं एंड कल्चर एंड सोशल लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं कि एक पर्टिकुलर सोसाइटी जो है उसका किस तरीके से कल्चर है, क्या क्या बिलीव्स हैं, क्या क्या रिचुअल्स हैं, या उनकी एक सोशल लाइफ किस तरीके से है, जो सोसाइटी है उसका स्ट्रक्चर के बारे में हम सोशियोलॉजी में स्टडी करते हैं एंड किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन एक सोसाइटी में होती हैं, ये सब हम सोशियोलॉजी में स्टडी करते हैं। फाइन। देन नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम पॉपुलर एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिन्होंने सोशियोलॉजी को डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की और कुछ थ्योरीज भी इन्होंने दी और स्टडीज़ की एक सोसाइटी के ऊपर, और कुछ इन्होंने पैटर्न भी दिए थे। तो सबसे पहले एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था रैडक्लिफ ब्राउन, जो कि आपने काफ़ी एंथ्रोपोलॉजी में सुना होगा। ये एक फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिन्होंने स्टडी की थी सोशल कल्चर को डिफ्रेंशिएट किया था फ्रॉम द एथनोलॉजी से। तो जो रैडक्लिफ ब्राउन थे इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया था सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी को एथनोलॉजी से डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की थी इन्होंने, एंड डिफाइन किया था कुछ परमानेंट सेट ऑफ रिलेशनशिप जो कि एक सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। तो इन्होंने कुछ रिलेशनशिप के बारे में कि किस तरीके से एक सोसाइटी में रिलेशनशिप क्रिएट होते हैं और क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं रिलेशनशिप मेंटेन करने में, ये सब इन्होंने स्टडी की। एंड कंपैरेटिव सोशियोलॉजी कंपेयर स्टडी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। तो रैडक्लिफ ब्राउन जो थे इन्होंने अलग अलग तरीके की स्टडी जो है वो दी, काफ़ी हद तक इन्होंने जो है समझने की कोशिश की सोसाइटी के किस तरीके से एक सोसाइटी जो है वो दूसरी सोसाइटी से अलग है, या किस तरीके के उनके सोशल स्ट्रक्चर हैं एक सोसाइटी में। तो एक जो सोसाइटी है उसको दूसरी सोसाइटी से कंपेयर करके इन्होंने ये समझने की कोशिश की कि किस तरीके से सोसाइटीज़ में कॉमन बिलीव्स हैं, कुछ सिमिलरिटी हैं या फिर कुछ अलग अलग जो डिफरेंट कल्चर हैं वो किस तरीके से डेवलप हुए हैं, इन सभी के बारे में रैडक्लिफ ब्राउन ने समझने की कोशिश की। एंड कंपेयर बिटवीन मॉडर्न एंड सिंपल सोसाइटी। तो जो मॉडर्न और सिंपल सोसाइटी थी उनके बीच में इन्होंने कंपेयर किया और समझने की कोशिश की कि किस तरीके से क्या क्या डिफरेंसेस हैं मॉडर्न और सिंपल सोसाइटी में। देन सोशियोलॉजिकल स्टडी की अगर हम बात करें तो एक अनदर फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था एम श्रीनिवास। तो इन्होंने सोशियोलॉजिकल स्टडी काफ़ी दिए हैं, आपने एंथ्रोपोलॉजी में काफ़ी इनका नाम सुना भी होगा। तो इन्होंने भी सोसाइटी में जो है कुछ काफ़ी स्टडी की एक पर्टिकुलर सोसाइटी के ऊपर। फाइन।
तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करने की कोशिश करें कि एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी किस तरीके से इक्वल है, तो फोकस जो सोशियोलॉजी होती है दैट फोकस ऑन सोशल प्रोसेस. On the other hand, anthropology focuses on culture. Fine. So recent social science understand way of life, social culture, and recent social science understand way of life, society, culture. Complemented by anthropological research originated from Western civilization, historical, originated from primitive groups, prehistoric, method particular sampling, method genetic, holistic. तो इस इन पैराग्राफ्स का मतलब है कि जो सोशोलॉजी है वो सोशल प्रोसेस पे फोकस करती है, एंड जो एंथ्रोपोलॉजी है वो कल्चरल फोकस यानी कि कल्चर पे फोकस करती है कि किस तरीके से कल्चर डेवलपमेंट हुआ. ये जो सोशोलॉजी है वो सोशल प्रोसेस पे यानी कि किस तरीके से एक सोसाइटी में स्ट्रक्चर है, क्या किस तरीके की अलग अलग सोसाइटी हैं, इसके बारे में हम सोशोलॉजी में स्टडी करते हैं. और जो रीसेंट सोशल साइंस है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती है जो वे ऑफ लाइफ है ह्यूमंस की, या पर्टिकुलर सोसाइटी में जो पीपल रहते हैं उनकी क्या वे ऑफ लाइफ है, सोसाइटी के किस तरीके से कल्चर हैं, उसको हम सोशोलॉजी में समझने की कोशिश करते हैं. देन अंडरस्टैंड वे ऑफ लाइफ, सोसाइटी, कल्चर. तो जो एंथ्रोपोलॉजी है उसमें हम वे ऑफ लाइफ और सोसाइटी के कल्चर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. तो दोनों में ये सिमिलैरिटी है कि हम दोनों में ही वे ऑफ लाइफ और सोसाइटी के कल्चर को समझने की कोशिश करते हैं. देन जो सोशोलॉजी है उसमें कम्प्लीमेंटेड बाय एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च. तो जो सोशोलॉजी है उसमें हम काफ़ी रिसर्च करते हैं, और जो एंथ्रोपोलॉजी है उसमें भी काफ़ी एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते, काफ़ी जो पॉपुलर एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे उन्होंने सोसाइटीज़ के बीच में रहकर सोसाइटीज़ को समझने की कोशिश की, रिसर्च की उनके ऊपर. सोशियोलॉजी ओरिजिनेटेड फ्रॉम वेस्टर्न सिविलाइजेशन. तो जो एंथ्रोपोलॉजी है वो प्रिमिटिव ग्रुप्स से और प्री हिस्टोरिक से ओरिजिनेट हुई है, और जो सोशियोलॉजी है वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन से ओरिजिनेटेड हुई है. सोशियोलॉजी में हम मेथड यूज करते हैं पर्टिकुलर सैम्पलिंग, यानी कि हम वहाँ पे कुछ सर्वे करते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन फॉर्मेट प्रिपेयर करते हैं हम सोसाइटी का सर्वे करने के लिए. और जो एंथ्रोपोलॉजी है उसमें हम जेनरिक हॉलिस्टिक एक अप्रोच रखते हैं कि हम सोसाइटी के बीच में रहकर उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से उनके बिलीव्स हैं, उनके रिचुअल्स हैं, या किस तरीके से वो कल्चर को फॉलो करते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ उनकी सोसाइटी में होती हैं. इन सब को हम एंथ्रोपोलॉजी में स्टडी करते हैं. फाइन. तो यहाँ पे कुछ अदर डिफरेंसेस हैं. जैसे अगर हम बात करें एंथ्रोपोलॉजी की, दैट एंथ्रोपोलॉजी कंसर्न विद सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटी. फाइन. तो जो एंथ्रोपोलॉजी है वो सिंपल और कॉम्प्लेक्स सोसाइटी पे मोस्टली जो स्टडीज़ होती हैं वो कॉम्प्लेक्स और सिंपल सोसाइटीज़ पे की जाती हैं. सोशियोलॉजी जो है वो कंसर्न विद कॉम्प्लेक्स एंड वेस्टर्न सोसाइटी, यानी कि हम सोशियोलॉजी में वेस्टर्न सोसाइटी के बारे में भी स्टडी करते हैं और कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ के बारे में भी स्टडी करते हैं. एंथ्रोपोलॉजी कंट्रीब्यूट टुवर्ड लेबर रिलेशंस, देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल टेंशंस, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स, ग्लोबलाइजेशंस, एंड सोशियोलॉजी डेवलप कीन इंटरेस्ट इन स्टडी ऑफ ट्राइबल्स. तो इट मीन्स कि एंथ्रोपोलॉजी जो है वो लेबर रिलेशंस में कंट्रीब्यूट करता है और समझने की कोशिश करता है कि किस तरीके से सोसाइटी में सोशल टेंशन्स हैं, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ग्लोबलाइजेशन किस तरीके से धीरे धीरे जो है बढ़ता जा रहा है सोसाइटी में. ऑन द अदर हैंड हम सोशोलॉजी में जो हमारा इंटरेस्ट होता है वो मोस्टली हम स्टडी करते हैं ट्राइबल जो कम्युनिटी होती हैं उनके ऊपर हम स्टडी करते हैं सोशोलॉजी में. देन एंथ्रोपोलॉजी कलेक्ट डेटा बाय फेस टू फेस स्टडी. तो एंथ्रोपोलॉजी में जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं वो फेस टू फेस स्टडी यानी कि सोसाइटी के बीच में रह के उनको समझने की कोशिश करते हैं. और जो सोशोलॉजी है वो सेकेंडरी टेक्निक का यूज़ करती हैं सच एज क्वेश्चनियर, सर्वेज एंड द शेड्यूल. तो जो शेड्यूल्स होते हैं, सर्वे होते हैं, वो हम सोशोलॉजी में जो पर्टिकुलर सोसाइटी की स्टडी की जाती है उनमें जो मेथड्स यूज़ होते हैं वो सेकेंडरी टेक्निक्स मेथड होते हैं, जैसे कि क्वेश्चनियर होते हैं, सर्वे होते हैं,
जो फॉर्मेट होते हैं, कुछ क्वेश्चन नियर टाइप फॉर्मेट वो प्रिपेयर करते हैं, जिसके थ्रू वो कुछ क्वेश्चन करते हैं एक सोसाइटी से। उनको फिलअप करने के बाद इस तरीके से सोशलॉजी में जो है वो एक सोसाइटी की स्टडी की जाती है। फाइन। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाके कर दीजिए ताकि आपको आगे की अपडेटेड वीडियो मिलती रहे। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी कर सकते हैं।